तारे रात के आकाश में सबसे सुंदर और आकर्षक वस्तुओं में से एक हैं। हालांकि वे प्रकाश के साधारण बिंदुओं की तरह लग सकते हैं, तारे वास्तव में अविश्वसनीय रूप से जटिल और अद्वितीय वस्तुएं हैं। तारे तब पैदा होते हैं जब बड़ी मात्रा में गैस और धूल एक साथ मिलकर एक विशाल घूर्णन बादल बनाते हैं। यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है और केंद्र इतना घना हो जाता है कि परमाणु सम्मिलन होने लगता है। यह प्रक्रिया गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, जो अंततः आसपास की सामग्री को तारे से दूर धकेल देती है। सितारे विभिन्न आकारों, रंगों और उम्र में आते हैं। सबसे छोटे तारे लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं, जबकि सबसे पुराने तारे लगभग 10 अरब वर्ष पुराने हैं। तारे भी तापमान में भिन्न होते हैं। सबसे गर्म तारे 17,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक जलते हैं और ठंडे तारे केवल 2,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पहुंचते हैं। तारे स्थिर वस्तु नहीं हैं, वे समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही कोई तारा अपने ईंधन का उपयोग करता है, वह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और आकार में विस्तार करेगा। यह विस्तार अंततः तारे की मृत्यु का कारण बन सकता है जब वह ईंधन से बाहर हो जाता है और अपने आप गिर जाता है। हालांकि तारे आकाश में प्रकाश के निरंतर बिंदुओं की तरह लग सकते हैं, वे वास्तव में आकर्षक और जटिल वस्तुएं हैं जिनमें बहुत अधिक विविधता है। तारे हमारे रात्रि आकाश और हमारे सौर मंडल दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन्हें समझने से हमें उस ब्रह्मांड के लिए अधिक सराहना मिल सकती है जिसमें हम रहते हैं। जब कोई तारा मरता है तो वो एक धमाके के साथ मरता है। किसी तारे का अंतिम भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अविश्वसनीय रूप से बड़े तारे सुपरनोवा में अपना जीवन समाप्त कर लेंगे, जबकि छोटे तारे बस सफेद बौनों में फीके पड़ जाएंगे। किसी भी मामले में किसी सितारे के जीवन का अंत कुछ बहुत ही शानदार घटनाओं से चिन्हित होता है। आइए देखें कि मरने पर सितारों का क्या होता है। किसी तारे के मरने का सबसे नाटकीय तरीका सुपरनोवा में है। यह तब होता है जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वो अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं का समर्थन नहीं कर सकता है। तब तारा अपने आप ढह जाता है, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोटक विमोचन होता है। एक सुपरनोवा अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल हो सकता है, एक संक्षिप्त अवधि के लिए पूरी आकाशगंगा को चमका सकता है। और विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे तत्व बना सकता है, वही तत्व जो पृथ्वी पर जीवन बनाते हैं। सुपरनोवा 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 सुपरनोवा तब होता है जब एक सफेद बौना तारा पास के साथ ही तारे से तब तक पदार्थ जमा करता है जब तक कि वो एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक नहीं पहुंच जाता और विस्फोट नहीं हो जाता। टाइप 2 सुपरनोवा तब होता है जब एक अविश्वसनीय रूप से विशाल तारे का कोर अपने आप में ढह जाता है, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोटक विमोचन होता है। दोनों प्रकार के सुपरनोवा देखने में काफी अद्भुत हैं, लेकिन वे काफी खतरनाक भी हैं। सुपरनोवा का मलबा ब्लैक होल के निर्माण को गति प्रदान कर सकता है, और विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह किसी भी ग्रह को नष्ट कर सकता है जो तारे की परिक्रमा कर सकता है। सभी सितारे इतने विस्फोटक तरीके से नहीं मरते। छोटे तारे बस ईंधन से बाहर निकलेंगे और सफेद बौनों में फीके पड़ जाएंगे। एक सफेद बौना अविश्वसनीय रूप से घना होता है। इसे एक ऐसे तारे के रूप में सोचें जिसे पृथ्वी के आकार में निचोड़ा गया है। और क्योंकि वे अब परमाणु ईंधन नहीं जला रहे हैं, सफेद बौने अविश्वसनीय रूप से ठंडे हैं। वास्तव में वे इतने ठंडे होते हैं कि वे अंततः शांत हो जाते हैं और काले बौनों में बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले सफेद बौने भी एक धमाके के साथ बाहर जा सकते हैं। यदि एक सफेद बौना एक साथी तारे के काफी करीब है, तो वो उस तारे से पदार्थ को तब तक ग्रहण कर सकता है जब तक कि वो एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक नहीं पहुंच जाता और टाइप 1 सुपरनोवा में विस्फोट नहीं हो जाता। आखिरकार सभी सफेद बौने शांत हो जाएंगे और काले बौने बन जाएंगे। ये सितारों की अंतिम अवस्था है और ये पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। वे किसी भी प्रकाश या गर्मी का उत्सर्जन नहीं करते हैं और उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, क्योंकि उन्हें बनने में इतना समय लगता है, अरबों या खरबों साल। काले बौने अभी तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन वे अंततः हमें एक झलक प्रदान करेंगे कि हमारा सूर्य अब से अरबों साल बाद कैसा दिखेगा। किसी तारे का भाग्य उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है। सबसे बड़े तारे सुपरनोवा में अपना जीवन समाप्त करते हैं, जबकि छोटे तारे केवल सफेद बौनों में फीके पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि सफेद बौने भी धमाके के साथ बाहर जा सकते हैं, अगर वे एक साथी तारे के काफी करीब हों। अंत में सभी तारे काले बौनों में बदल जाएंगे, और जब वे किसी प्रकाश या गर्मी का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो वे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक वस्तुएं हैं जो हमें हमारे अपने सूर्य के भविष्य की एक झलक प्रदान करेंगे।
जब कोई तारा मरता है तो वो अक्सर अपने पीछे एक सुंदर अवशेष छोड़ जाता है जो हमें तारे के जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये तारकीय अवशेष मरने वाले तारे के आकार और प्रकार के आधार पर कई अलग अलग रूप ले सकते हैं। अवशेष का सबसे आम प्रकार एक सफेद बौना है। सफेद बौने अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, इतना घना वास्तव में कि एक चम्मच सफेद बौना पदार्थ का वजन एक हाथी जितना होगा। हालांकि वे बहुत छोटे हैं। सफेद बौने सतह के उच्च तापमान के कारण अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल हो सकते हैं। एक अन्य प्रकार का अवशेष न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारे सफेद बौनों की तुलना में भी सघन होते हैं और इनमें अत्यंत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अंत में सबसे बड़ा प्रकार का तारकीय अवशेष ब्लैक होल है। ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं और उनमें इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं पाता है। भले ही हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं, हम उनके आसपास के मामले पर उनके प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का तारकीय अवशेष अपने आप में एक आकर्षक वस्तु है और हमें सितारों के जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। ये हमारे सितारों और उनके अंतिम चरण के बारे में कुछ रोचक जानकारी थी। हम आपके लिए नियमित अंतराल पर ऐसे ही रोचक विषय लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।